ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हमने डिफाइन किया था कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ए वेक्टर दैट इज क्यू, ए चार्ज टाइम्स वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन था। लेट्स से यू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड एंड यू ड्रॉप अ चार्ज or projected a charge with a velocity v, then the magnetic force that implies on that charge is q times of v cross b, where v is the velocity हमने सीखा था, और जो b है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जब आप v क्रॉस b लोगे, v भी वेक्टर है और b भी वेक्टर है, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज से तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं जब ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। लेट्स से जब आप v क्रॉस b कर रहे हो तो ये v वेलोसिटी एंड b मैग्नेटिक फील्ड ये किसी प्लेन में होगा, राइट। यहाँ फिगर ए में वो प्लेन बना हुआ है आपको, जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है एक प्लेन में, ये येलो कलर का प्लेन है, और उस प्लस क्यू चार्ज को आपने एक v वेलोसिटी दिया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से वो इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, राइट। सो ये b का डायरेक्शन वेक्टर से दिखाया हुआ है। नाउ जब आप v क्रॉस b की बात करते हो, दैट मीन्स आप यू ट्राई टू टेक अ कंपोनेंट और यू ट्राई टू रिजॉल्व द v टुवर्ड्स द b। तो जब v को b की तरफ रिजॉल्व करोगे तो वो थंब आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स का, f का, राइट। सो यू टेक अ कर्ल ऑफ योर थंब एंड जस्ट मूव अकॉर्डिंग टू टुवर्ड्स दी v। तो आप इसको मूव करोगे तो आपको थंब जो है उसका डायरेक्शन देगा। तो ये प्लेन है जिस प्लेन में v एंड b रखा हुआ है, एंड आप v को टुवर्ड्स b घुमाओगे तो डायरेक्शन थंब जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देगा। लेट्स से एक वर्टिकल प्लेन है फिगर b में, एंड अगेन यू पुट अ वन चार्ज देयर, प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, और एक मैग्नेटिक फील्ड b है जो इस प्लेन को क्रॉस करते हुए, लेट्स से ये अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट से राइट जा रही है। नाउ अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो जो चार्ज पार्टिकल है वो डेविएट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, राइट। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो आप यहाँ पे इस फिगर से देख सकते हो डेविएट हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि उस पर एक कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, एंड देन वो उसको डेविएट करेगा। तो अगेन आप यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन समझ सकते हो, थम्स को रखो, v को b की तरफ करो तो फोर्स का डायरेक्शन आपको उस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव चार्ज में चार्ज आपका डेविएट इस डायरेक्शन में होगा, देन रखो आप, एंड देन इसको रोटेट करो तो ये f का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग f का डायरेक्शन निकालना पिछले क्लास में सीखा था। ठीक है यहाँ तक। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एफ बी हमारा जो है वो कब जीरो हो सकता है, कब कब जीरो हो सकता है। आप इक्वेशन को देख के समझ सकते हो, अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू नॉर्मल डायरेक्शन। एफ बी का ये नॉर्मल डायरेक्शन होगा, वो परपेंडिकुलर टू ये जो नॉर्मल वेक्टर हमने लिखा है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। वी एंड बी पे वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये बी एंड वी है, ये एक प्लेन में है, इस प्लेन में है, और ये परपेंडिकुलर है। ये जो नॉर्मल वेक्टर है फोर्स का वो परपेंडिकुलर टू वी एंड बी है। यहाँ पे भी आप देख लो इस फिगर में, ये आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और ये बी बी वेक्टर है। तो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, जो से आप q इंटू वी इंटू साइन थीटा लिखोगे, वो नॉर्मल वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू वी एंड बी पे। तो वी वेलोसिटी एंड बी पे वो नॉर्मल वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने सीखने की कोशिश की थी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, वो कब 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 जीरो होगा, राइट। तो इसमें बेसिकली साइन थीटा का कंपोनेंट है, दिस इज क्यू टाइम्स ऑफ वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो एक थीटा इक्वल टू जब जीरो होगा तब जीरो हो जाएगा। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, ये जो थीटा को आप जीरो करो, वी किसके अलाइन आ गया, तो चार्ज का मोशन जो है, जो वेलोसिटी जो है वो अलाइन दी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस केस में हम कह सकते हैं वी बी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और जब थीटा 180 हो जाए, 180 हो गया मतलब क्या हो गया, ये है, आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो अपोजिट एंटी पैरेलल टू द बी, बी इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, मोशन दे रहे हो।
तो अगर आप इस डायरेक्शन में मोशन दे रहे हो और बी इस डायरेक्शन में है, तब भी उस केस में भी जो फोर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड हमें फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। चार्ज ही नहीं है तो भी जीरो मिलेगा, वेलोसिटी ही आप नहीं दे रहे हो, स्टेशनरी पार्टिकल है, v जीरो है, तो भी फोर्स हमारा जीरो मिलेगा। इस इक्वेशन से हमको ये सारी चीजें सीखने को मिली। ठीक है, यहाँ नीचे में मैंने बताया कि ये जो थम्स है हमारे, दिस फिंगर इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द चार्ज, this finger is represent your magnetic field and this thumb is represent the force, और this three always be a perpendicular to each other। ये देखो ये आपका 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, ये थंब इस पे 90 डिग्री है। ठीक, तो ये बस रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैंने एक नोट बना के लिखा है चीजों को कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा, ये कंपोनेंट, इस वेलोसिटी को आप यहाँ पे देखोगे तो ये v cos थीटा आएगा। तो ये जो v cos थीटा है, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि फोर्स का कोई भी कंपोनेंट, फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का कोई भी कंपोनेंट v cos थीटा को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ b नहीं आएगा। मतलब अगर b हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अगर है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं होगा। वेलोसिटी हो सकती है बट फोर्स नहीं आएगा। वेर एज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो हम देखे थे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था और अगर उस डायरेक्शन में चार्ज है आपका, तो उस पॉजिटिव चार्ज है अगर आपका, तो उस डायरेक्शन में ही आपका क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा था। वेर एज जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर्स हमारा नहीं आएगा। फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी और बी होगा। ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी एंड बी होगा, ऑलवेज होगा। ठीक है, तो v cos थीटा के डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा। तो अगर फोर्स नहीं हुआ तो पार्टिकल का स्पीड हमारा उतना इफेक्ट नहीं करेगा, तो v cos थीटा इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये यहीं पे नोट करके लिखा है हमने। जो पैरेलल कंपोनेंट है v का, डेट इज v cos थीटा, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से उन लोगों को पता लगा। द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ v cos थीटा डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई भी फोर्स उस v cos थीटा में नहीं लगेगा, नहीं दिखाएगा। तो फोर्स कहाँ होगा, इट इज ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। जो v sin थीटा का है उस डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो v cos थीटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, उसी डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नीचे हमने वो जो मैंने एक्सप्लेन किया कि फोर्स कैसे कैसे जीरो होगा व्हेन मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स जीरो, उसको ही मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया है। पॉइंट नंबर ए में है, जब आपका थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए या फिर 180 हो जाए। इसका क्या मतलब होगा, जो वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड b है वो दोनों आइदर सेम प्लेन में हो, सेम डायरेक्शन में हो या एंटी डायरेक्शन में हो। एक केस हो सकता है अगर वेलोसिटी ही जीरो हो जाए, मतलब पार्टिकल मोशन में ही नहीं है, आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हो, वो स्टेशनरी है, एट दैट केस पे मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो स्टेशनरी चार्ज अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, और हमने सीखा था कि इस यूनिट का F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। चार्ज को आप इधर डी ले आओ, इसको अगर आप ऐसा लिख दो Q इंटू वी दैट इज बी, सो बी की यूनिट दिस न्यूटन डिवाइडेड बाई चार्ज कूलम एंड दिस मीटर एंड पर सेकंड। इसको ऐसा ही यूनिट में टेस्ला पढ़ते हैं, टी से डिनोट करते हैं, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो गॉस है, गॉस भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, वो एक्चुअली नॉन एसआई यूनिट्स है, वो बहुत छोटी यूनिट्स है। वन गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, वन गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, और जनरली जो अर्थ, जैसा हम जानते हैं कि अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करता है, जो उसकी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड के, जो अर्थ जनरेट करता है वो होती है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टी से टेस्ला। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इज अबाउट ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, चलिए अब आगे आज सीखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है,
ये मैंने वायर ड्रॉ किया है. लेट्स आई कैन ड्रॉ वंस मोर. लेट्स से यू हैव अ वन कंडक्टिंग वायर. कंडक्टिंग वायर मतलब जिसमें आप चार्ज का फ्लो हो सके, करंट का बेसिकली फ्लो हो सके. एंड देन यू टेक हेयर ए वेलोसिटी कंपोनेंट v. एक चार्ज है डी क्यू, स्मॉल चार्ज है, और वो v वेलोसिटी से इस कंडक्टिंग वायर में मूव कर रहा है. एंड ऑल्सो यू हैव लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है b इस डायरेक्शन. इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? लेट्स से थीटा है फॉर एग्जांपल. दिस इज गिवन टू मी. ठीक है यहाँ तक. तो चूंकि हमने यहाँ पे चार्ज, बहुत छोटा चार्ज लिया है, स्मॉल चार्ज लिया है डी क्यू, तो इस फोर्स भी क्या होगा? वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स होगा डी एफ. उसकी वैल्यू क्या होगी? डी क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी. ये लिखेंगे क्योंकि हम लोग ऊपर से पढ़ा है एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी. तो चार्ज हम बहुत छोटा ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं. जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा डी क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स से हम जानते हैं जो इस कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी हो रहा होगा. कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी. ये हम लोग पिछले चैप्टर से सीखा है. तो यहाँ से आपको अगर आप चार्ज को लिखना चाहो तो आई इंटू डी टी लिख सकते हैं. लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, और अगर आप डी क्यू की वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा आई इजकल टू आई डी टी इंटू वी क्रॉस डी. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आप ध्यान से देखो, लेट से ये किसी टाइम जीरो पे ये चार्ज यहाँ था, किसी टाइम t1 पे जो इसकी वेलोसिटी v इम्पार्ट हुई वो कुछ डिस्टेंस कवर किया. इस पूरे घटना को हम यहाँ पे लिखते हैं. मान लो t पे यहाँ था एंड dt पे कुछ लेंथ कवर किया dl. मतलब पार्टिकल एट t इक्वल टू जीरो से लेट से t इक्वल टू dt टाइम चला, एक लेंथ उस कंडक्टिंग वायर में चार्ज का मोशन हुआ, उस लेंथ को क्या बोलेंगे? लेट से वो dl है. और चूंकि ये कर्व हमने लिया है, एक वायर ऐसा कर्वी है, तो ये dl का एक अपना वेक्टर होगा. वो जैसे जैसे चेंज होगा वो dl भी चेंज होगा. तो उसको हम एक वेक्टर के पोजीशन पे लिख रहे हैं. ये वेक्टर है. ये dl क्या है? हमारा एक वेक्टर. तो आप जानते हो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस dl चलेगा पार्टिकल इन टाइम्स dt में, और वेलोसिटी वो v होगा. तो आपका जो dl आएगा वो v dt हो जाएगा. ठीक है, v dt हो जाएगा. अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dl हमारा आया v dt. अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को सॉरी dt को हम अंदर ले जाएं तो जो सॉरी आई मेड ए मिस्टेक हियर. दिस इज नॉट i, दिस इज df. ठीक है, तो ये जो df आएगा, इस i को ऐसे रहने देते हैं, इस dt को अंदर ले जाते हैं. i इंटू सॉरी dt इंटू v क्रॉस b. ठीक है, और ये dt इंटू वी हमें क्या मिलेगा? dt इंटू वी हमें क्या मिलेगा? कितना लेंथ कवर किया है चार्ज पार्टिकल. सो ये जो फोर्स होगा that is nothing but I into this dl vector क्रॉस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना यहाँ से. जो उस छोटे से चार्ज पार्टिकल पे जो छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा? I टाइम्स मल्टीप्लाई बाई dl लेंथ वेक्टर क्रॉस b. अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं कि कैसे निकालेंगे. लेट्स से अगर आपके पास एक क्वेश्चन ले लो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ. एक लेंथ है L, एक वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ L है, और आपको क्वेश्चन में बोल दे कि इस वायर में करंट I इक्वल टू लेट से 100 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, और ये लेंथ आपका लेट से 1 मीटर है. L इक्वल टू 1 मीटर है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है इस क्रॉस के अंदर है, मतलब क्रॉस अंदर जा रहा है फॉर एग्जांपल, और उसकी वैल्यू लेट से 3 टेस्ला दिया हुआ है. ठीक है, देन
आपको फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। हम बोलेंगे वी नो डेट डी एफ बी इजकल टू आई क्रॉस डी एल क्रॉस बी। तो एक डीएल लेंथ हम अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएल लेंथ है, इसका वेक्टर किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। और बी किधर है? क्रॉस है, अंदर प्लेन की तरफ जा रहा है। तो डीएल को बी की तरफ घुमाएंगे, डीएल को बी की तरफ घुमाएंगे, फोर्स अपवर्ड लगेगा। ठीक है, तो फोर्स हमारा अपवर्ड लगेगा। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो इस छोटे से एलिमेंट पे, वो डी एफ बी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, राइट। उसकी वैल्यू कितनी होगी? आई इंटू डी एल क्रॉस बी हो। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, लेट से ये डीएल स्टार्ट होता है 0 से और खत्म होता है एल डिस्टेंस मतलब 1 मीटर। तो फोर्स स्टार्ट होगा 0 से, उस पूरे पे फोर्स लगेगा एफ बी, और इधर इंटीग्रेट होगा, ये डीएल स्टार्ट होता है हमारा 0 से और ये जाएगा एल तक। ये डीएल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है बारे में और एल तक जाता है। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इधर आएगा एफ बी, इधर आएगा आई एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, थीटा परपेंडिकुलर टू दिस वायर है, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। क्योंकि आप देखो ना, ये डीएल आपका ये डायरेक्शन है और बी आपका अंदर है, ऐसा कुछ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। ये फोर्स की वैल्यू आई वो आई एल इंटू बी आई, इसको ऐसे भी लिखते हैं बी आई एल कहीं पे ऐसे। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, आप रख दो। बी की वैल्यू 3 टेस्ला दिया हुआ है, करंट 100 दौड़ रहा है और लेंथ कितना है? 1 मीटर है, इसकी यूनिट आएगी न्यूटन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट से हमें बोला है कि मैग्नेटिक फोर्स निकालिए और एक आपको स्क्वायर दे दिया है, और जो पाथ है वो ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, डी से ए है। ए बी बी सी सी डी और डी ए का लेंथ क्या है? एल है। और आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको डायरेक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए हम निकालना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं डी एफ बी इज नथिंग बट आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमको पता है, ये हमने सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें करंट दौड़ रहा है, ये गिवन है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट आई इज गिवन। ये वैल्यू आपको, इस वायर में कितना करंट दौड़ रहा है वो गिवन है। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको डी एफ बी लिखोगे और आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो फोर्स है वो ए से बी भी होगा, बोलो। वेक्टर है, प्लस बी से सी भी होगा फोर्स। टोटल फोर्स अगर निकालना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब ए से बी आप चलोगे एक फोर्स आएगा, बी से सी में एक फोर्स आएगा, सी से डी में एक फोर्स आएगा, डी से ए में फोर्स, वो सारे फोर्स लिख लेते हैं। प्लस सी से डी में एक फोर्स आएगा, प्लस अगेन डी से ए में फोर्स आएगा। इतने सारे फोर्स होंगे, सब फोर्स को इंडिविजुअल निकालेंगे, ए से बी वायर के लिए, बी से सी वायर के लिए, सी से डी वायर के लिए, डी से ए वायर में के लिए। एंड देन इफ यू क्लब ऑल दीज फोर्सेस, राइट, तो आपको टोटल फोर्स निकल जाएगा। दिस इज द स्टेप। अब आपको ये ध्यान देखना है कि चूंकि हम इस फॉर्मूला को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक साइन थीटा का टर्म आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे डीएल है आपका ए से बी में इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी है इसी डायरेक्शन में। तो डीएल क्रॉस बी को लिखेंगे मॉड ऑफ डीएल इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा? डीएल एंड बी के बीच में 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 हो गया तो डीएल क्रॉस बी, डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा ही 0 हो गया। ए से बी में हमको फोर्स क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि बी इज अलाइन टू ए बी, तो 0। बी से सी में देखते हैं, बी से सी में डीएल वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, और बट बी हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। एंगल कितना है दोनों के बीच? 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे फोर्स, इसमें फोर्स निकलेगा। सी से डी में देखते हैं, सी से डी में इस साइड जा रहा है,
और बी इस साइड जा रहा है, थीटा 180 हो जाएगा, तो इस ये वाला भी फोर्स हमारा चला गया, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि थीटा 180 हो गया, साइन 180 जीरो होता है। एंड डी से ए में देखते हैं, डी से ए में एलन वेक्टर हमारा, डीएल वेक्टर हमारा इधर है और बी हमारा इधर है, इसमें फोर्स आएगा। ठीक है, तो फोर्स जो आएगा वो बेसिकली आएगा, वो इंटीग्रल बी से सी डी एफ प्लस डी से ए डी एफ, बी से सी में आएगा और डी से ए में आएगा। अब बी से सी निकालते हैं, तो हम सिर्फ बी एंड सी एंड डी ए बनाते हैं ताकि बाकी फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। तो आपका बी सी कौन सा है, वो वाला लाइन है, तो ये फिगर है आपका, और एक ये फिगर है आपका। इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो बेसिकली ये डीएल लेंथ होगा का वेक्टर इधर होगा, और इसमें डीएल लेंथ का वेक्टर इधर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इधर दिया होगा। अब हम फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि हम फोर्स लिख रहे हैं ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा बी से सी है, ये हमारा डी से ए है, बाकी में तो जीरो हो गया फोर्स। बी से सी में अगर हम फोर्स निकालें तो वो होगा आई इंटू डी एल, तो बी से सी का जो डी एल है वो एल ही हो जाएगा, तो वो एल इंटू दिस बी इंटू साइन 90। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अप होगा या डाउन होगा। तो हम देख रहे हैं कि करंट हमारा ऊपर जा रहा है और बी हमारा इधर है, उसको अगर आप रोटेट करोगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब इसमें जो होगा वो डॉट होगा, सॉरी क्रॉस होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो ये क्रॉस से हम फोर्स का डायरेक्शन दिखाते हैं। अब मान लेते हैं इनको हम अभी मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो आउट को हम क्या मानेंगे, अपने आप निगेटिव मानेंगे। डी से ए में देखते हैं, डी से ए में डीएल वेक्टर डाउनवर्ड है, बी इधर है, डीएल एंड बी को आप डीएल क्रॉस बी करोगे, ठीक है, डीएल क्रॉस बी करोगे तो वो वापस हम आपके तरफ आएगा, तो इसके लिए हम नोटेशन लेंगे डॉट, आपके तरफ वो फोर्स आएगा। तो मतलब हम डॉट को अगर निगेटिव लिखते हैं तो वो आई एल इंटू बी। अगेन अगर आप इसको जोड़ दोगे, वैल्यू तो है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस दोनों की वैल्यू को जोड़ने पर, ऐड करने पे ये क्या मिल जाएगा, जीरो। इसका मतलब उस लूप में जो नेट करंट है हमारा वो कितना आ गया, जीरो। जो एफ नेट आया सबको जोड़ने पे जीरो है। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में।